अभिषेक सर, आपके साथ मैं 2 जगह पर गया हूँ रिट्रीट में, दोनों हम ओशो के आश्रम में गए थे। मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की आपके अंदर कि आप सारे मेडिटेशन को एकदम डेडिकेटली करते हो, स्पेशली जो मॉर्निंग वाला जो रहता है। तो मुझे थोड़ा सा पहले उसके बारे में बताइए, क्या क्या फॉर्म ऑफ मेडिटेशन ओशो के आश्रम में होती है, लोगों को क्यों करना चाहिए, और सबसे अच्छा मेडिटेशन अगर किसी को करना हो तो कौन सा वाला किया जाए? ठीक है। सो देखिए, ओशो मेडिटेशंस की अगर बात करें तो उनके दो सबसे कॉमन मेडिटेशन होते हैं, एक्टिव मेडिटेशंस होते हैं। सुबह के दिन पे होता है डायनेमिक मेडिटेशन, और शाम को होता है कुंडलिनी। कुंडलिनी आपने अक्सर सुना होगा, कुंडलिनी जागृत होती है, ये वाली। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। बट ये बहुत एक्टिव मेडिटेशन, देखिए मेडिटेशन दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव होता है जिसमें आपकी बहुत एनर्जी पावर एक्सपांड होती है, एक्टिव होना पड़ता है आपको। और पैसिव होता है जब आप बैठ के आंख बंद करके या तो उच्चारण करेंगे या तो सांस लेंगे, दैट्स इट। पैसिव हर कोई कर सकता है, मतलब आपका अगर फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा तो भी आप कर सकते हो। एक्टिव में थोड़ा सा एफर्ट आपको इनिशियली लेना पड़ेगा। जब ओशो ने ये मेडिटेशंस बनाए हैं, ओशो मेडिटेशंस बनाने के बहुत बढ़िया तरीके होते थे। ओशो क्या करते थे, ऐसे ही नहीं कि जाके कोई भी मेडिटेशन बोल दिया। ओशो का एक सीक्रेट ग्रुप रहता था, उनके सिलेक्टेड सन्यासीज होते थे सीक्रेट, जिन पे वो 2-2 3-3 साल 1-1 साल एक्सपेरिमेंट करते थे लाइव, कि इन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इनका माइंडसेट क्या हो रहा है, इनके रिलेशनशिप्स में क्या डेवलपमेंट हो रही है। उसके बेसिस पे रियल लाइफ वो कंक्लूजन निकालते थे। 10 से 12 लोग इस तरह से रहते थे, सैम्पल साइज रहता था उनके पास, तो निकालते थे। सो जो डायनेमिक मेडिटेशन होता है 1 घंटे का होता है, कुंडलिनी भी 1 घंटे का होता है। इसके अलावा चक्रा मेडिटेशन होता है, नटराज मेडिटेशन होता है, बहुत सारे रहते हैं। मतलब मैंने इनके ऑलमोस्ट 5 किए हुए हैं मेडिटेशन। अब सीन क्या हो जाता है कि अब देखो, डिटेल्ड मेडिटेशन अगर किसी को एक्सपीरियंस करना है तो मैं कहूँगा कि आप सही जगह पे जाए। जैसे हम लोग तपोवन गए थे, तो मैं यस। कहूँगा नेपाल में तपोवन आप जाइए, वहाँ पे स्वामी आनंद अरुण जी के निर्देश में अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं, यहाँ पर वहाँ पर अच्छे इंस्ट्रक्टर्स हैं जो आज भी ओशो का जो पुणे में 1990 के पहले फील होता था, आज वहाँ पर वो आपको फील मिलता है। बुद्धा फील्ड कहते हैं वहाँ पे, तो वो करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। बट मैं एक सिंपल से चीज़ कहूँगा कि साइंटिफिक वे में ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, क्योंकि उसमें एक ब्रीदिंग चीज़ भी होती है, आपने भी करा हुआ है, यस। ब्रीदिंग होता है। आपके एक एक्टिवली आप जंप करते हैं, वो भी चीज़ रहती है। उसके साथ साथ आप रिलैक्स करते हैं, आप डांस करते हैं। तो ओशो के जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग के मेडिटेशन थे तो उसमें डांस कभी नहीं रहता था। आपने बहुत अक्सर देखा होगा, ओशो के जब भी वीडियोस देखते सन्यासियों सब नाचते रहते हैं। वो पहले नहीं था। तो पहले ओशो ने देखा कि हमारे इधर एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि जितने लोग ध्यान में जा रहे हैं बहुत सीरियस हो जा रहे हैं, बहुत फोकस, बहुत सिंसियर, बहुत सीरियस हो जा रहे हैं। तो बहुत सीरियसनेस में ना वो एक अलग जोन में चले जाते हैं। तो थोड़ा फन हमको डालना पड़ेगा, इसलिए डांस का उन्होंने एडिशन करा। एडिशन और किया। वो डांस बहुत लोग गलत भी करते हैं। ओशो का जो मेडिटेशन में डांस होता है, इट इज़ नॉट लाइक कि आप स्टेप्स बना के ये करके नहीं। वॉट कम्स फ्रॉम विद इन, आपके अंदर से जो डांस आ रहा है वो करो। और इसलिए शाम को उधर एक वाइट रोब सेरेमनी भी होती है। हाँ। तो वाइट रोब सेरेमनी में बेसिकली क्या होता है कि कीर्तन होता है, और उसके बाद आप फ्री फ्लो में आप बिल्कुल नाचते हो। वो फ्री फ्लो वाला नाच किसको कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जब एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करी और फाइनली आपके मार्क्स अच्छे आ जाए, तो फिर बिल्कुल यस वाला जो डांस होता है वो फ्री फ्लो वाला डांस होता है। या आप बहुत टाइम से कुछ इच्छा अपने अंदर रख रहे थे और वो जब परिपूर्ण हो जाता है उस समय पे। सो ओशो के तो ये मेडिटेशन है। बट विरल भाई, बिकॉज आपने पूछा है, डायनेमिक तो मैं अभी भी करता हूँ। मतलब मैं हफ्ते में 3 दिन करता हूँ, बिकॉज डायनेमिक मेडिटेशन की खासियत मुझे ये लगती है कि वो 2-3 दिन भी कर दो, वो 7 दिन का इफेक्ट रहता है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत बार आप अपने घर के अंदर शायद, अब वो आप जब एक्सपीरियंस करोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, गड़बड़ कुछ नहीं है, बट हाँ वो आप जब देखिए, बहुत चीज़ें बोलने और एक्सपीरियंस करने में ज़मीन आसमान का फर्क अंतर होता होता है। है। तो आप जब वो एक्सपीरियंस करेंगे, एक बार एक्सपीरियंस करने में क्या है, मतलब कोई अगर सीधे आप वीडियोस देख के बोलेगा नहीं ये मेडिटेशन में मज़ा नहीं आ रहा है, या द वेरी फैक्ट आपने मेडिटेशन किया ही नहीं, आप कैसे कह सकते हो मज़ा नहीं आता है? सो ट्रू। सिंपल सी चीज़ है। तो काफ़ी साइंटिफिक हैं ओशो के मेडिटेशंस, एंड ओशो ने तो और भी मेडिटेशंस निकाले थे, बट जो मेरी फेवरेट है वो डायनेमिक और कुंडलिनी है। कुंडलिनी, रीज़न है उसके हर चीज़ के। कुंडलिनी शाम को क्यों किया जाता है? क्योंकि डायनेमिक एक्सपांड कर रहा है एनर्जी, कुंडलिनी वापस कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। तो जैसे ही संध्या होती है, शाम होती है, तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं रहना चाहते हो, क्योंकि मैं शाम को अगर डायनेमिक कर लूँ तो फिर तो मैं सो ही नहीं, रात के करेक्ट। 2 बजे तक मैं घूम रहा हूँ, नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, यही करता रहूँगा। तो शाम को आपको चाहिए कि ईज आ जाए, आपके सेंसेस ईज आ जाए, कंफर्ट आ जाए, रिलैक्स हो जाए। तो कुंडलिनी वो चीज़ कर देती है। कुंडलिनी मेडिटेशन एकदम ईज आउट कर देती है, रिलैक्स कर देती है आपको, अगर सही तरीके से कर रहे हो। मेडिटेशन के मैं एक टिप देना चाहूँगा लोगों को।
जब भी आप मेडिटेशन करो, आपके आसपास आपको डिस्ट्रैक्शन भी दिखे, कुछ भी हो जाए, आंखें मत खोलो। जब आप डीप मेडिटेशन में भी चले जाओ तो आंख थोड़ी देर भी आप खोलते हो तो वो लीक होती है एनर्जी। छोटा सा हैक है। आपको डिस्टर्बेंस आ भी रहा है, आपको ऐसा भी लगा, आंखें बंद रखो। सबकॉन्शियसली कभी कभी लगता है यार कोई मुझे दिखता होगा तो क्या होगा, आंखें बंद मेरे रखो। बाजू में कोई आया गया तो तो क्या यही होगा। यही चीज, यही बैरियर आप ओशो मेडिटेशंस में गिरा देते हो। देखिए, करने को तो मैं दूसरे फॉर्म ऑफ मेडिटेशंस भी करता हूँ टाइम टू टाइम। और मैं बहुत लोगों को बता दूं कि भाई अभिषेक मेडिटेशन करके क्या उखाड़ लिया। देखो, मेडिटेशन ध्यान करने के बाद ऐसा नहीं होता कि आपकी प्रॉब्लम्स लाइफ में आने बंद हो जाती। प्रॉब्लम्स अभी भी आएंगी, पहले भी आती है, बट प्रॉब्लम्स को झेलने की क्षमता आपकी बहुत बढ़ जाती है। पहले अगर आप बात बात पे टूट जाते थे, डिप्रेशन में आ जाते थे, सुसाइडल आ जाते थे, अब ऐसा आ जाएगा कि ये भी देख ही लेंगे यार, कर लेंगे। सही है। सो मेडिटेशन, ध्यान अगर आप सही तरीके से करते हो, वो आपके इमोशनल रेगुलेशन में आपको बहुत हेल्प करता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई विद्यार्थी है जो बार बार एग्जाम्स के पहले पैनिक अटैक्स में आता है, एंग्जाइटी में आ जाता है, तो ध्यान करने से ये नहीं है कि भाई आपके एग्जाम में टॉपर बन जाओगे, लेकिन वो एंग्जाइटी से आप कंट्रोल करना शुरू हो जाओगे। रिलेशनशिप्स में अगर प्रॉब्लम होती है, उनको क्यों कहा जाता है कि मेडिटेट किया जाए, तो वो इसलिए हो जाता है क्योंकि आप अपने इमोशन को कंट्रोल जब करोगे तो अचानक से आपके रिलेशनशिप सुधरने लग जाएंगे, आपके लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स धीरे धीरे करके सुधरने लग जाएंगे।